की शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानकेर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है और अभी तक की अगर बात कर ले तो देखिए, ये मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। छोटे बेटिया थाने के कलपर में मुठभेड़ जारी है। 2 पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर के पैर में गोली भी लगी है, कांस्टेबल को भी चोट आई है। तो मौके से पुलिस ने 5 AK-47 और LMG हथियार भी बरामद किए हैं और ये आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, चुनावी समय है और मात्र 3 दिन का ये समय बचा हुआ है। उससे पहले छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ लगातार जारी है और अभी बंसल न्यूज को जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दी, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। अभी भी 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच में जारी है। 20 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस को यहां पर सफलता मिली, लेकिन आपको यह जानकारी दे दें, अभी भी मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ के कानकेर जिले के छोटे बेटिया के माड़ इलाके में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। इसमें करीब 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पिछले 1 घंटे से पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। तो इसमें आपको बता दें, BSF के जवान भी मौजूद हैं। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 जवान घायल हुए हैं, लेकिन 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से और मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। छोटे बेटिया थाना के कुटरी नदी पर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और बताना चाहूँगा कि इस नदी के उस पार कालपर जंगल में आज लगभग 1 घंटे से मुठभेड़ चल रही है और इस नदी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ये मुठभेड़ चल रही है। और बताना चाहूँगा, बैकअप टीम भी यहाँ से निकल चुके हैं और जो 2 जवान घायल होने की खबर मिल रही है और ये भी खबर निकल के आ रही है कि 18 से 20 जो नक्सली है वो मारे जाने की खबर है। पुलिस को बड़ी सफलता मिलने की खबर निकल के सामने आ रही है, लेकिन अब तक के घटनास्थल से किसी प्रकार की कोई खबर या वहाँ से मुठभेड़ में कोई अधिकारी बाहर निकल नहीं आया, जिसके चलते पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन अंदरूनी क्षेत्र से खबर ही निकल के आ रही है कि 18 से 20 नक्सली मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है और 2 जवान जो है इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिसको लेने के लिए एम्बुलेंस निकल चुकी है। इस नदी से उस पर लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ही ये घटना मुठभेड़ हुआ है और रुक के ये मुठभेड़ अभी तक के जारी है और घायल जवानों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुकी है। रविंद्र मंडल, बंसल न्यूज, पखानजूर। तो देखिए, रविंद्र मंडल मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र जुड़ भी चुके हैं। रविंद्र, क्या अपडेट सामने आ रही है? ये मुठभेड़ क्या अभी भी जारी है? और जिस तरह से जानकारी मिली है कि 20 नक्सली मारे गए हैं, तो क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बताना चाहूंगा, छोटे बेटिया के कलपर जंगल में ये मुठभेड़ लगातार जारी है और अभी भी वे खबर निकल के सामने आ रही है कि मुठभेड़ अभी रुक के चल रही है। मैं घटना ग्राउंड जीरो से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर ही मौजूद हूँ और ये खबर क्या आ रही है कि 20 नक्सली जो है पुलिस द्वारा मार गिराने की सफलता प्राप्त हुआ है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी घटना, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और इसमें बताना चाहूंगा, 25 लाख के इनामी नक्सली जो शंकर राव है उसको भी मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है। अभी फिलहाल टीम वापस नहीं है, जिसके चलते पूरा घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि 18 से 20 नक्सली मार गिराने में सफलता हुआ है। जी चलिए रविंद्र, आप जुड़े रहिए, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रजत भी जुड़ चुके हैं। रजत, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? ये मुठभेड़ तो जारी है, देखिए 20 नक्सली ढेर भी हो चुके हैं। पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? पुलिस को क्या सफलता मिली है और 2 जवान घायल हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है? जी साक्षी, देखिए, बंसल न्यूज की टीम ने अभी आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमारे रिपोर्टर रविंद्र मंडल जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो काफी बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है और चूंकि पुलिस जो है अभी फ्रंट फुट पर है, लिहाजा अब कांकेर पुलिस जो है वो प्रायोरिटी सेट कर रही है। BSF का एक जो इंस्पेक्टर है वो और इसके अलावा एक कांस्टेबल, 2 लोग घायल हुए हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित किसी तरीके से निकालने के जतन किए जा रहे हैं और ये आप तय मान के चलिए
है कि यदि ये दोनों घायलों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाता है, एक बार फिर नक्सलियों की शामत आएगी। 3 अलग-अलग थानों से जो है अतिरिक्त पार्टियां रवाना की गई हैं। ये रेइंफोर्समेंट भी नक्सलियों को काफी भारी पड़ने वाला है। नक्सली जब इस पूरे मुठभेड़ में, इस पूरे घटनाक्रम में कमजोर साबित हुए थे, निश्चित तौर पर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है, ये अबूझमाड़ का गेटवे है। अबूझमाड़ में एक बार नक्सली जो है अगर प्रवेश कर जाते हैं तो वो उनका सुरक्षित ठिकाना माना जाता है और इसके बाद फोर्स के लिए काफी दिक्कतें होंगी उनका पीछा करके उन्हें ट्रैप करने में। लिहाजा जवान जो है वो संयुक्त पार्टी पुलिस की इस प्रयास में है कि उन्हें अबूझमाड़ के दरवाजे से एंटर करने से पहले ही उन्हें घेरा जाए, पकड़ा जाए और उनके साथ फिर से एक मुठभेड़ हो सके, ताकि ये सफलता को और बड़ा किया जा सके। स्वचालित हथियारों की बरामदगी की अगर बात करें तो स्वचालित हथियारों के बारे में यह बताया जा रहा है कि जो AK-47 जो अभी तक 4 बरामद हुई थी, उसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला जो है वो इस पूरे मुठभेड़ को लीड कर रहे हैं और पल पल पर भी खुद अपनी नजर रखे हुए हैं। बस्तर से एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो वहां के लिए रवाना कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अगर जवानों के लिए बनती है तो उन्हें वहां से न केवल इवैक्यूएट किया जा सके, बल्कि रीइंफोर्समेंट की भी अगर जरूरत पड़े तो एक से दूसरी जगह तक पार्टी जो है वो चॉपर के जरिए भी पहुंचाई जा सके। एम्बुलेंस रवाना की गई है। दोनों घायलों को जब वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, इसके बाद जैसा कि बताया, एक बार फिर से नक्सलियों की शामत आएगी। साक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल रजत, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी फिलहाल दो जवान घायल हुए हैं, लेकिन बात करें छत्तीसगढ़ की तो चुनाव से पहले नक्सली सक्रिय हो जाते हैं, वारदातों को अंजाम भी देते हैं। और देखिए 3 दिन का ये समय बचा हुआ है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी है, तो क्या लगता है ये नक्सली बड़ी फिराक में थे? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक जो इनपुट था वो ऐसा ही था कि बड़े कार्डर वाले नक्सली वहां मौजूद हैं और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि LMG जो है एक बार फिर से बरामद हुई है। ये तीसरा मौका होगा जब LMG बरामद होगी। इसके अलावा इंसास जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद होना ये साबित करता है कि कम से कम 2 या 3 लेयर सिक्योरिटी रही होगी। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि शंकर राव जो है 25 लाख रुपए का इनामी, उसकी मौजूदगी की सूचना थी और इसीलिए एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया था। नक्सलियों की घेरेबंदी की गई थी ताकि चुनाव के समय में वे जो डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पूरे जो उनकी जो सोच है उस पर विराम लगाया जा सके, ताकि निष्पक्ष और निर्भीक मतदान उस पूरे इलाके के लोग कर सकें और लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी बढ़े। और निश्चित तौर पर पुलिस के इस तरीके के ऑपरेशंस जो हैं ये मतदाताओं में भी हौसला भरेंगे। जवान जो इस पूरे इलाके में तैनात किए जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव बस्तर में होते हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में वे जो है उनका मनोबल ऊंचा रह सके, वे लगातार जो है नक्सलियों का सामना करें और इसके साथ ही नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उनको धराशायी करने के लिए या मुठभेड़ जो है ये काफी सहायक साबित होगी। देखना यह है कि इस घटनाक्रम में जो घायल हुए नक्सली हैं वे यदि पकड़ में आते हैं तो उनके इंटरोगेशन के दौरान काफी अहम खुलासे किए जा सकते हैं, जिससे इस पूरे इलाके में सक्रिय नक्सली संगठन के बारे में फोर्स को और अधिक जानकारी मिलेगी, ताकि आगे के जो ऑपरेशंस प्लान किए जाएंगे उसके आधार बनाकर किए जाएं और इसी तरीके की और भी सफलताएं जो है वो अपेक्षित रहेंगी।